हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जावा वीडियो सीरीज लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो होगा एरेज इन जावा। पहले हम लोग ये समझेंगे कि एरेज होते क्या है, उनको क्रिएट कैसे करते हैं, उनको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, उनको वैल्यूज कैसे की जाती है बेसिकली। एंड देन हम लोग टाइप्स ऑफ एरेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें आ जाते हैं आपके 1D एरे, 2D एरे एंड 3D एरेज। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 1D एरे के कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग ये समझे कि एरेज का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये जानना जरूरी है कि एरेज का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट या फिर एरेज का कॉन्सेप्ट बनाया क्यों गया, वो क्या ड्रॉबैक्स थे जिसके बाद एरेज का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वेंट हुआ। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास सपोज के लिए कुछ इंटीजर नंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि इन नंबर्स को मुझे कहीं पे तो स्टोर करना है, तो मुझे क्या क्रिएट करने पड़ेंगे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेंगे वेरिएबल्स। ओके, और 10 नंबर्स हैं तो मुझे 10 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सपोज मैं ए से लेके जे तक वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूं, तो होगा क्या, 1 में ए में स्टोर करूंगा, बी में मैं 2 स्टोर करूंगा, सी में 3, इस वे में जे में मैं 10 को स्टोर कर लूंगा। अगर कुछ और वेरिएबल लेने हैं तो आप वो ले सकते हो। देखो बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है, मुझे अगर 10 नंबर्स को स्टोर करना है तो मुझे 10 वेरिएबल्स को क्रिएट भी करना पड़ेगा उन वैल्यूज को होल्ड करने के लिए। अब इनको अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसओपी का लाइन मुझे प्रिंट डालना पड़ेगा एंड एक एक करके या फिर एक ही लाइन में कैसे तो एडजस्ट करके ए से लेके जे तक सभी वैल्यूज को मैं प्रिंट कर सकता हूं। तो मुझे आउटपुट में 1 से लेके 10 तक आ जाएगा। ओके, इस सिनेरियो को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो मेरे पास सिर्फ 10 नंबर्स थे। अब मैं आपको क्या बोलता हूं कि मुझे 1 से लेके 100 तक वैल्यूज को स्टोर करना है। तो होगा क्या इस केस में, आपको 100 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे उन 100 वैल्यूज को होल्ड करने के लिए। देखो 100 वेरिएबल्स को क्रिएट करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉजिकली या फिर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनको क्रिएट करने में टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। ओके, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू क्रिएट 100 वेरिएबल्स, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। जिसके पास टाइम है वो कर लेगा, जिसके पास नहीं है तो वो जाएगा कौन से कॉन्सेप्ट के पास, एरेज के पास। और यहीं से इसी ड्रॉबैक से कि आपको 100 वेरिएबल्स क्यों क्रिएट करने, जब आप उन्हीं 100 वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट बोलता है आपका एरेज। आप समझते हैं एरेज होते क्या है। एरेज बोलता है कि मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप, ये हम लोग स्टोर कर सकते हैं इन ए सिंगल वेरिएबल। अब वो जो 100 वैल्यूज हम लोग 100 वेरिएबल्स में क्रिएट करके स्टोर कर रहे थे, यही हम लोग किस में करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है आपका एरे। अब ये समझते हैं कि एरेज को क्रिएट कैसे करते हैं। देखो एरेज को क्रिएट करना इज लाइक एज सिंपल एज अ वेरिएबल। जैसे आप एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हो, सपोज के लिए इंट ए इक्वल्स टू 10, आप इस वे में लिखते हो, एरेज को भी इसी वे में ही क्रिएट किया जा सकता है। जस्ट आपको एक याद रखना है, वेरिएबल के आगे आपको यूज करने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं, चलो इंट डेटा टाइप ARR, मेरा वेरिएबल नेम या एरे का नाम, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू एंड अगेन इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहां पे हम लोग डालेंगे एक नंबर जो इंडिकेट क्या करेगा कि मेरे एरे की लेंथ कितनी होने वाली है। अगर मैं यहां पे 8 डाल देता हूं तो मेरा जो एरे ARR क्रिएट होगा उसमें मैं मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता हूं, 8 वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूं ऑफ इंटीजर डेटा टाइप ओनली। उसमें मैं कोई भी फ्लोट वैल्यू, कोई स्ट्रिंग वैल्यू, कोई कैरेक्टर वैल्यू, कोई डबल वैल्यू, कोई अदर डेटा टाइप अदर देन आपका इंटीजर स्टोर नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं ये लाइन लिख देता हूं, फ्लोट ARR स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू फ्लोट एंड ब्रैकेट में 6, तो होगा क्या, ARR नाम का एक एरे जिसमें फ्लोट वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो। मैक्सिमम यहां पे उसका साइज कितना होने वाला है, 6 एलिमेंट्स का, कि उसमें 6 वैल्यूज को आप अब स्टोर कर पाओगे। तो होप्स आपको समझा होगा कि एरे को नॉर्मल वे में क्रिएट कैसे करते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, अपना प्रोग्राम लिखेंगे एंड उस प्रोग्राम में एक ARR लेंगे एंड यूजर से इनपुट लेंगे कि उसका लेंथ कितना होने वाला है। देखो यहां पे मैंने फिक्स कर दिया कि इस एरे का जो लेंथ है वो 6 है। मैं क्या करूंगा, यूजर बताएगा, यूजर इनपुट देगा कि एरे का लेंथ अपने को रखना कितना है, एंड देन वही
एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक क्लास, उसके अंदर एक मेन फंक्शन स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मेरा क्लास का नाम, मेन मेथड और स्कैनर का ऑब्जेक्ट जो है वो रेडी है। मैं स्कैनर के लिए जो भी रिक्वायर्ड पैकेज है उसको इंपोर्ट करता हूँ। यूजर को एक मैसेज शो करता हूँ कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट इन एरे, ऐसे कुछ करके हम लोग कर लेंगे। एंड उस वैल्यू को स्टोर करते हैं इंटीजर डेटा टाइप के थ्रू एक वेरिएबल के अंदर। फाइनली अब हम यहाँ पे रेडी हैं। एक एरे क्रिएट करते हैं ऑफ साइज नम, जो भी नम की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग अपना एरे क्रिएट होता जाएगा। एंड अब उस एरेस के एलिमेंट्स को हम लोग आके प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जल्दी से एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया ARR नाम से, जिसका साइज होगा नम। तो यूजर जो भी नम में एंटर करेगा, नम की वैल्यू एंटर करेगा, तो सपोज उसने 7 एंटर किया तो ये ARR का साइज 7 हो जाएगा। यूजर ने 100 एंटर किया तो डायनेमिकली अपना ARR का साइज चेंज हो सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये समझना जरूरी कि एरेक्स के अंदर एलिमेंट्स को ऐड किसे किया जा सकता है। तो चलिए वैल्यूज ऐड कैसे होते हैं एक एरे के अंदर वो समझते हैं। लाइक हाउ टू ऐड वैल्यूज। जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल में मुझे वैल्यू ऐड करना है तो मैं कैसे लिखता हूँ, इक्वल टू साइन यूज करता हूँ। अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 6 तो a के अंदर 6 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यही होता है हमेशा, राइट साइड से वैल्यू लेफ्ट वाले पार्ट में स्टोर हो जाती है जब आप एक सिंगल इक्वल टू यूज करते हो। तो ऐसे ही अगर मैं ऐसे लिखूं ARR इक्वल्स टू सपोज के लिए 19 और मैं साइज ले लेता हूं कि मेरा जो ARR है उसकी साइज है 7, तो क्या ARR इक्वल्स टू 19 ये कहां पे स्टोर होगा। एक सिनेरियो क्रिएट करो कि आपके पास 7 बॉक्सेस हैं। ओके, तो क्या मैं ARR इक्वल्स टू 19 लिखूंगा तो ये 19 कहीं पे भी स्टोर हो जाएगा। कहां पे स्टोर होने वाला है यही कंपाइलर को या जावा को आपको बताना पड़ेगा। और ये कैसे बताएंगे, इक्वल्स टू साइन तो देखो यूज होगा क्योंकि वैल्यू अगर आपको असाइन करनी है, वैल्यू देनी है किसी वेरिएबल को, एरे भी आपका एक तरीके से वेरिएबल ही है। अगर आपको वैल्यू देनी है तो आपको इक्वल्स टू तो यूज करना पड़ेगा। लेकिन वो 19 इन बॉक्सेस में से, उन 7 प्लेसेस में से कहां पे स्टोर होगा, तो यही आपको इंडिकेट करना है थ्रू द इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर चाहे आपके स्ट्रिंग्स हो चाहे आपके एरेज हो, हमेशा स्टार्ट होंगे 0 से एंड आपके कंटिन्यू होते जाएंगे कहां तक, n-1। इस केस में मेरा n है 7, क्यों, क्योंकि मैंने एरे जो क्रिएट किया तो उसका साइज 7 डिक्लेयर कर दिया। तो मेरा इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा 0 से टिल 6 कैसे, 7-1। तो यहाँ पे मैं जल्दी क्विकली इंडेक्स नंबर लिख लेता हूँ 0 to 6। अब मुझे ये बताना है कि इस 19 वैल्यू को स्टोर कहां पे करूं। तो अगर मैं इस वे में कुछ लिखता हूं, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज करने पड़ेंगे आपको, इक्वल्स टू 19 और यहां पे ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूं 2। तो मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं कि ARR एरे में इंडेक्स नंबर 2 पे मुझे 19 को स्टोर करना है। तो आपका जो 19 है वो कहां पे स्टोर होगा, इंडेक्स नंबर 2 के प्लेस पे। अगर मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं कि ARR ऑफ 6 पे मुझे 29 स्टोर करना है, तो क्या होगा, एरे ARR में इंडेक्स नंबर 6 पे आपका 29 स्टोर हो जाएगा। तो इस वे में आप वैल्यूज को असाइन कर सकते हो। आपको यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स को जिसके अंदर आप डालोगे इंडेक्स नंबर। अब अगर इसी में मैं 7 डाल देता हूं तो मुझे एरर आएगा, क्यों, क्योंकि ARR एरे में इंडेक्स नंबर 7 एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको एक एरर आता है जिसे बोलते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो आपको समझा होगा कि वैल्यू असाइन कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। थोड़ा इस प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए मैं नम को हटा के यहाँ पे 4 डालता हूँ, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो साइज है एरे का वो 4 होने वाला है। वैल्यूज कैसे देंगे, ARR ब्रैकेट्स इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट्स के अंदर 0 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 कि इंडेक्स नंबर 0 पे, देखो साइज 4 है मतलब इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 3 तक।
4-1। सेम वे में इसे कॉपी करके एंड आपके इंडेक्स नंबर 1, 2 एंड 3 पे भी कोई वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ रैंडमली। ओके, तो होप सो आपको समझा होगा कि एरेज में वैल्यूज देते कैसे। प्रिंट करने के लिए तो अपने पास अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है ही, एंड इंडेक्स वाइज उनको हम लोग प्रिंट करते जाएंगे। तो जल्दी से मैं एसओपी का लाइन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो कुछ इस वे में हम लोग एरेज के एलिमेंट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो जल्दी से इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार सेव करके देखते हैं। देखो होगा क्या, एक ARR नाम का एरे जिसका साइज होगा 4, इंडेक्स नंबर फ्रॉम 0 to 3, इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू 10, इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू 20, इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू 30, 3 पे वैल्यू 40, ये स्टोर हो जाएगी। एसओपी का लाइन डाला है तो फर्स्ट लाइन आपको आउटपुट आएगा प्रिंट होके स्क्रीन पे, एंड system.out.println array of 0, 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली हर एक नए लाइन पे आपको वो 10, 20, 30 वैल्यू प्रिंट होके मिल जाएंगे। तो इसे सेव करते हैं, रन करते हैं। प्रोग्राम सेव हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं एंड फोल्डर्स के अंदर स्विच कर लेता हूं जहां पे मेरा ये फाइल स्टोर है। अब मैं उस फोल्डर में आ चुका हूं जहां पे मेरा फाइल स्टोर है। अब मैं करता हूं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड देन रन। अगर कोई एरर नहीं है तो अपने को आउटपुट आ जाएगा, अगर एरर है तो हम उसे सॉल्व करेंगे। देखो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, इसका फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई ऐसे यूज नहीं है। आपको आउटपुट में आ रहा है 10, 20, 30, 40, जो क्या है, जो आपके हर एक रिस्पेक्टिव इंडेक्स पे जो वैल्यूज है वो स्टोर हुआ है। तो होप सो आपको फिलहाल तक ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कि एरेज के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं, उनको प्रिंट कैसे किया जा सकता है। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि इस एरे को हम लोग डायनामिक कैसे बना सकते हैं। फिलहाल के लिए जो एरे है इसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स आएंगे हमेशा। अगर मुझे चेंज करना है 10 तक तो मुझे इस 4 की वैल्यू को 10 करना पड़ेगा, एंड रिस्पेक्टिवली ARR ऑफ 4 till 9 आपको आ जाएंगे, एंड system.out.println में भी रिस्पेक्टिव चेंजेस होते रहेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, जो नम मैंने यूजर से इनपुट लिया है उसके अकॉर्डिंग साइज रखता हूं। हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स। लूप्स किस लिए, अगर आप लोग इन लाइन्स को अच्छे से देख रहे हो, देखो क्या हुआ, ARR ऑफ 0 इक्वल्स टू 10, ARR ऑफ 1 इक्वल्स टू 20, ARR ऑफ 2 इक्वल्स टू 30, ARR ऑफ 3 इक्वल्स टू 40। सेम लाइन को हम लोगों ने 4 बार लिया है। एंड लूप्स का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब आप लोगों को एक ही रिपीटेटिव टास्क बार बार करना होगा तो हम लोग वहां पे लूप्स को यूज कर सकते हैं। एंड सेम वे में नीचे अपने system.out.println जो प्रिंटिंग लाइन है आपके एरेज के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, वो भी 4 बार यूज हुआ है। हालांकि 5 बार यूज हुआ है, एक में तो आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं, उसे नहीं करेंगे। इन लाइंस में आपके एरे के एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं सेम 4 बार, तो यहाँ पे भी हम लोग लूप्स को यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा डायनामिक बनाते हैं एंड 2 फॉर लूप यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप दिया है जिसमें इंट आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरा एरे का इंडेक्स नंबर 0 होता है। लेस देन नम क्यों जा रहे हैं, नम क्या है, नम आपका कुछ भी वैल्यू हो सकता है जो अब यूजर एंटर करेगा। सपोज यूजर ने एंटर किया 10, तो उससे एक लेस देन कौन सा इंटीजर वैल्यू है, ऑब्वियसली 9 है। अगर यूजर ने एंटर किया 98, तो उससे 98 से लेस देन कौन सा एक इंटीजर वैल्यू है, वो होगा 97। तो हमारा लूप जो होगा वो 0 से लेके नम से 1 लेस देन ही चलने वाला है। ओके, एंड आई प्लस प्लस किस लिए, क्योंकि हम लोग इंडेक्स नंबर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इसमें में आगे हम लोग मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन आता है कि फॉर लूप के अंदर मैं डालूं क्या। तो फॉर लूप में आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो आपको इनपुट लाइन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ARR ऑफ आई किस लिए, क्योंकि इंडेक्स नंबर अभी आई के अंदर स्टोर कर रहे हैं हम लोग। इंडेक्स नंबर की जो वैल्यूज होगा वो आई के अंदर आने वाला है, इक्वल्स टू sc.next int। इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर करना है क्योंकि अपना जो एरे है वो इंटीजर है, तो sc.next int। तो फिलहाल यूजर जो भी एंटर करेगा वो ARR इंडेक्स एरे में स्टोर हो जाएगा इंडेक्स वाइज। तो फर्स्ट फॉर लूप जो कि हम लोग को इनपुट प्रोवाइड करने वाला है वो हम लोग ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सेकंड फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रिंटिंग का। देखो इंडेक्स नंबर आई 0 से लेके
लेस देन नम तक ही अपने को जाना है, तो सेम फॉर लूप भी अपने को लगेगा एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इंडेक्स वाइज ARR ऑफ I को हम लोग प्रिंट करते जाएंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो कुछ इस वे में I स्टार्ट होगा 0 से, चलेंगे लेस देन नम तक, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट फॉर लूप में इनपुट के फॉर्म में देखा, एंड I प्लस प्लस जो कि इंक्रीमेंट करेगा फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन लास्ट तक, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR ऑफ I। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इस लाइन का आपको सबको मीनिंग पता होगा, प्रिंटिंग का लाइन है। क्या प्रिंट हो रहा है? ARR ऑफ I की वैल्यू 0 स्टार्ट होगी, तो ARR ऑफ I मतलब ARR ऑफ 0 प्रिंट होगा, प्लस प्लस होके ARR ऑफ 1 प्रिंट होगा, ARR ऑफ 2। इस वे में हम लोग आगे चलते जाएंगे। तो सेकंड फॉर लूप हो गया आपका प्रिंटिंग वाला फॉर लूप। तो इस प्रोग्राम को एक बार जस्ट रन करके देखते हैं। एक बार मैं एक और लाइन यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। ऊपर मैंने डाला एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नीचे डालो एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो जस्ट लाइन वाइज इस प्रोग्राम को एक बार समझते हैं। क्लास क्रिएट होगा, मेन फंक्शन क्रिएट हो रहा है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट लाइन पे आपका आउटपुट आएगा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो स्टोर होगा नम के अंदर। नेक्स्ट हम लोग ने ARR ऑफ नम, हाँ ये एक चीज हमको चेंज करना पड़ेगा, ARR ऑफ नम 4 की जगह नम आ जाएगा। तो ARR ऑफ नम की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट होने वाला है। नेक्स्ट लाइन पे आपका आएगा एंटर एलिमेंट्स इन एरे, एंड एक लूप चलेगा फ्रॉम 0 से लेके लेस देन नम, मतलब अगर नम की वैल्यू 7 है तो लेस देन नम मतलब 6 तक अपना लूप चलने वाला है। I प्लस प्लस होगा तो 0 से 6। ये आपका इक्वल टू साइन है, मतलब क्या होगा, यहां से जो भी इनपुट आएगा वो ARR ऑफ I में स्टोर होगा। I की वैल्यू पहले 0 फिर 1 इंडिविजुअली एक एक करके लेस देन नम तक स्टोर होता जाएगा। नेक्स्ट आपको आउटपुट आएगा, जब इनपुट पूरे हो चुके रहेंगे आपको आउटपुट में आएगा आउटपुट, एंड एक और फॉर लूप फ्रॉम 0 टू नम लेस देन नम। ओके, तो जो भी नम की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। एंड SOP का लाइन है अपने पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR ऑफ I। तो स्टार्टिंग में ARR ऑफ 0 देन ARR ऑफ 1 डॉट 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 n-1 तक हम लोग चलते जाएंगे। तो इसे सेव करते हैं एंड कंपाइल एंड रन करते हैं। CLS डाला, क्लियर स्क्रीन, कंपाइल एंड रन। तो पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैं यहाँ पे डालता हूं 8। अब मुझे 8 एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे एंटर प्रेस करते हुए नेक्स्ट लाइन पे। तो मैं डाल देता हूं रैंडमली कुछ भी। ओके, तो फर्स्ट 8 आउटपुट्स लेने के बाद, सॉरी फर्स्ट 8 इनपुट्स लेने के बाद उसने आउटपुट का लाइन यहाँ पे प्रिंट कर दी है। तो इस वे में आप फॉर लूप को यूज करके एरेस के अंदर इनपुट ले सकते हो। देखो हुआ कुछ नहीं है, अब मैंने एंटर किया था नम की वैल्यू 8, तो यहाँ पे नम जहां जहां पे वहां पे 8 प्लेस कर दो, एंड I लेस देन नम मीन्स I लेस देन 8 तक आपका ये लूप चलेगा। और अपने को ये पता है 8 से 1 लेस कौन सा नंबर है? 7 है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 7.99 भी है तो वो नहीं है, क्यों? क्योंकि 7.99 आपका फ्लोट है और हम लोग ने I को स्टोर क्या किया है? इंटीजर में किया है। तो 0 to 7 आपका ये लूप रन हो रहा है, एंड सेम वे में 0 to 7 आपका ये लूप रन हो रहा है, लेकिन टोटल 80 एलिमेंट्स आएंगे। कैसे? क्योंकि 0 भी वहां पे काउंट हो रहा है। तो इस वे में आपने ये प्रोग्राम चेक किया कि कैसे स्कैनर यूज करके एक एरे को डायनामिक बना सकते हैं, एंड फॉर लूप को यूज करके यूजर से इनपुट एंड आउटपुट कैसे प्रिंट किया जा सकता है। क्विकली जस्ट इसे क्लियर स्क्रीन करके एक बार फिर से इसको रन करते हैं किसी दूसरे नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे मैं इस बार एंटर कर रहा हूँ 10। क्या होगा? मुझे 10 एलिमेंट्स अब एंटर करने पड़ेंगे, जल्दी से कर लेता हूँ। तो नम की वैल्यू 10, आपका जो एरे बना वो भी 10 का ही हुआ। लूप रन हुआ ARR ऑफ 0 से लेके ARR ऑफ 9 तक, जिसमें कुछ वैल्यूज हम लोग स्टोर किए। सेम वे में आउटपुट वाला लूप रन हुआ 0 to 9 तक। तो होप सो आपको एरेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ रहेगा कि एरेस होते क्या हैं, उनको क्रिएट कैसे करते हैं, एरे को डायनामिक कैसे बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर जस्ट इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।